सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ड्रामे की शुरुआत में चोंग जी मुयू की हरकतों को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी इविल रूप में आते हुए मुयू से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ ना, यानी कि मैं तुम्हारी रानी हूँ ना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तुमने स्टिल जो है मेरे मना करने के बावजूद भी जेफेंग को मारा और मेरे स्टारलाइट को भी डिस्ट्रॉय करा। जिसके बाद मुयू चोंग जी को समझाता है कि ये सब कुछ मैंने आपकी प्रोटेक्शन के लिए करा। लुओफान आपको कमज़ोर बनाना चाहता था और आपको वापस से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन भले ही कितने भी लोग आ जाए मैं आपकी हमेशा शील्ड बन के रहूंगा और साथ साथ जो आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद मुयो आगे ये भी कहता है कि ठीक है, अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी है तो इसकी जो है मैं सजा काटने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। वहीं पे दूसरी तरफ सारे के सारे इमोर्टल्स लुओफान के पास जाते हैं और लुओफान को बता देते हैं कि चोंग जी ने जेफांग को खत्म कर दिया। वेल ये बात सुनते ही क्विनहुआ भी काफी गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि लुओफान को उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये सब कुछ लुओफान की ही लापरवाही की वजह से हुआ। ना ही लुओफान चोंग जी को वापस से बॉर्न करता और ना ही जो है चोंग जी इस तरह से लोगों के ऊपर भारी हो पाती। इसके बाद लुओफान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं स्टिल जो है लोगों की हेल्प करने में लगा रहूंगा। भले ही मैं इमोर्टल नहीं रहूंगा, लेकिन स्टिल जो है मैं बाकी लोगों की मदद करूंगा और जो भी लोग जो है बुरा काम करेंगे उन्हें सजा भी दूंगा। साथ साथ यहाँ पर लुओफान सभी लोगों को ये भी प्रॉमिस करता है कि चोंग जी आगे चल के जो भी गलती करेगी तो मैं जो हूँ चोंग जी को डबल सजा देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले कि लुओफान अपनी पोजीशन छोड़ पाता कि तभी अचानक से काउंसलर और इवन जुओ भी जो है क्विनहुआ को अपोज करते हैं और कहते हैं कि लुओफान से अच्छा कोई इमोर्टल हो ही नहीं सकता है, तो लुओफान को अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। वे यहाँ पर पहली बार जो है जुओ ने लुओफान की साइड ली थी, जिस वजह से क्विनहुआ जुओ पे काफी गुस्सा होता है। लेकिन जुओ को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं था, क्योंकि जुओ को मालूम था कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर लुओफान अपनी पोजीशन से हट गया तो ऑफ कोर्स चोंग जी को कोई भी जो है मरने से नहीं बचा सकता। वहीं पर ही दूसरी तरफ चोंग जी मुयू को डीमन वर्ल्ड की सबसे बुरी सजा देती है, जिस वजह से मुयू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर तो इवन हमारी चोंग जी मुयू को माफ भी नहीं कर रही होती है अनटिल हमारा वांग यू जो चोंग जी को समझाता है और चोंग जी को बताता भी है कि आज तक एक मुयू ही था जो हमेशा चोंग जी की प्रोटेक्शन करने में लगा रहता था। जिसके बाद चोंग जी को मुयू पे दया आ जाती है और चोंग जी मुयू को छोड़ देती है। मतलब चोंग जी जब वापस अपने रूम में जाती है तो चोंग जी मुयू को बताती है कि जब मैं तुम्हारे साथ पहले रहा करती थी तो तब मुझे तुम पे बहुत ज्यादा बिलीव था, लेकिन आज के बाद जो है मैं कभी भी तुम पे बिलीव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम एक डीमन हो। जिस पर मुयू तुरंत ही अपना रूप बदल कर अपने पुराने वाले रूप में आता है और चोंग जी से कहता है कि तुम्हें मैं जिस तरह से पसंद हूँ मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा जो है तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसके बाद चोंग जी थोड़ी देर के लिए आराम करती है और मुयू जो है वहीं पे बैठकर चोंग जी की देखरेख करता है। फिर जब चोंग जी सो के उठती है तो चोंग जी को मुयू बताता है कि चोंग जी को जो है सबसे पहले 6 वर्ल्ड को एक करना पड़ेगा और एक चोंग जी ऐसी पर्सन है जो ये काम कर सकती है, क्योंकि चोंग जी जो है पुराने राजा की बेटी रही है। लेकिन चोंग जी के मन में सवाल ये था कि 6 वर्ल्ड को एक करना ही क्यों है। जिसके बाद मुयू चोंग जी को डीमन वर्ल्ड की सैर करवाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर चोंग जी देखती है कि छोटे छोटे बच्चे तक जो है एक दूसरे को मार कर अपने आप को जिंदा रख रहे थे, क्योंकि उनके पास जो इतनी अकल नहीं थी। जिसके बाद चोंग जी डिसाइड करती है कि ठीक है, वो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन स्टिल जो है चोंग जी भले ही डीमन बन जाएगी लेकिन वो कभी भी जो है किसी बेकसूर इंसान को खत्म नहीं करेगी। और ऑफ कोर्स जब 6 वर्ल्ड एक हो जाएंगे तो डीमन लोगों को भी बराबर की वैल्यू दी जाएगी और हो सकता है कि डीमन लोग भी जो है फिर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन अब मुयू चोंग जी को बताता है कि डीमन वर्ल्ड को एक करने के लिए चोंग जी को जो है सबसे पहले वांग यू से शील्ड मांगनी पड़ेगी। लेकिन वांग यू जो है चोंग जी को इतनी आसानी से शील्ड नहीं देगा, क्योंकि वांग यू भी चाहता है कि वो चोंग जी की बॉडी से चोंग जी की सारी पावर लेकर खुद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। वहीं पे दूसरी तरफ एक डीमन को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ की हालात काफी ज्यादा खराब थे और अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो डीमन जो है नॉर्मल पर्सन में से उनकी सोल को निकाल कर अपनी वाइफ की बॉडी के अंदर डालने में लगा हुआ था, ताकि उसकी वाइफ जो है और दिन जिंदा रह सके। लेकिन उस डीमन की वाइफ को ऐसा करना अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या करे, प्यार तो अंधा ही होता है। उस डीमन को इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की जान बचाने की पड़ी थी। अब जब चोंग जी वांग यू के पास जाती है शील्ड को लेने के लिए तो मुयू की कही हुई बात के अकॉर्डिंग वांग यू जो है चोंग जी को इतनी आसानी से वो शील्ड नहीं देता है। वांग यू यहाँ पर चोंग जी के सामने शर्त रखता है कि चोंग जी को पहले तो अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि चोंग जी भी एक डीमन है। इसके बाद वांग यू चोंग जी के सामने 2 ऑप्शन रखता है। पहला ये कि चोंग जी जो है धरती लोक में जाकर सारे इंसानों को खत्म कर दे ताकि डीमन लोग आराम से रह सके, या फिर दूसरा ये कि चोंग जी जो है वांग यू से शादी कर ले। ऑफ कोर्स चोंग जी जो है बेकसूर इंसानों को सजा नहीं दे सकती थी, उन्हें खत्म नहीं कर सकती थी, जिस वजह से चोंग जी को वांग यू की दूसरी बात माननी पड़ती है और वांग यू के साथ जो है शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स
कोर्स चोंगजी ये शादी सिर्फ और सिर्फ जो है डीमन लोगों को बचाने के लिए कर रही थी, यानी कि वांग यू जो है चोंगजी के ऊपर अपना रोप नहीं झाड़ सकता है। मतलब सारी मॉडल्स को मालूम पड़ चुका था कि डीमन जियांग जो है बेकसूर लोगों की जान खींचकर उनको मारने में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को बचाने के लिए। जिस वजह से सारी मॉडल्स डिसाइड करते हैं कि वो अगली सुबह जाते ही जो है सबसे पहले हमारे डीमन जियांग को खत्म करके आएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वांग यू भी देखना चाहता था कि चोंगजी कितना डीमन लोगों का साथ देगी, जिस वजह से जो है वांग यू चोंगजी को एक टास्क देता है कि उसे जाकर जियांग को बचाना है। जिसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे फाइट होना शुरू हो जाती है इमोर्टल्स और जियांग के बीच में, तो शुरुआत में जो है जियांग अकेले ही लड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही जियांग वीक पड़ने लग जाता है तो चोंगजी तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है और जियांग को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। वेल यहाँ पर क्विंग और जो भी आया हुआ था, जिस वजह से क्विंग और जो चोंगजी को समझाने की कोशिश करता है कि चोंगजी को उनके साथ वापस से इमोर्टल चले जाना चाहिए, लेकिन चोंगजी तो अब ठान चुकी थी कि उसे कैसे न कैसे करके 6 वर्ल्ड को जोड़ना है, जिस वजह से चोंगजी जो है जुओ और क्विंग की एक नहीं सुनती। लेकिन इससे पहले कि इन लोगों के बीच में ज्यादा फाइट बढ़ती उतने में वहाँ पर लुओफान आ जाता है और सारे के सारे इमोर्टल्स को वहाँ से भेज देता है। वेल यहाँ पर लुओफान चोंगजी को समझाने की कोशिश करता है कि चोंगजी को जो है वापस से इमोर्टल वर्ल्ड चले जाना चाहिए। इवन यहाँ पर लुओफान को ये भी ट्रस्ट था कि चोंगजी ने जो है जानबूझ के जेंग को नहीं मारा हुआ होगा, क्योंकि चोंगजी जो है कभी भी बेकसूर इंसान के ऊपर हावी नहीं हो सकती। साथ साथ लुओफान चोंगजी को ये भी बताता है कि उसने हार्ट पॉइजन स्किल भी सीख ली है, तो अगर चोंगजी लुओफान के साथ चलेगी तो चोंगजी को जो है वो जल्द से जल्द ठीक भी कर देगा। लेकिन इस बार जो है चोंगजी को लुओफान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। चोंगजी को यही लग रहा था कि लुओफान जानबूझ के चोंगजी को अपने साथ लेके जा रहा है ताकि लुओफान वापस से जो है चोंगजी को प्रिजन में डाल सके। वेल अब कुछ ही देर में चोंगजी और लुओफान के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जहां पर लुओफान ऑफकोर्स चोंगजी को हरा देता है, लेकिन लुओफान की बॉडी के अंदर हार्ट पॉइजन था, जिस वजह से थोड़ी देर में जो है लुओफान काफी वीक पड़ जाता है। वेल यहाँ पर हार्ट पॉइजन की वजह से लुओफान की बॉडी के अंदर भी इविल स्प्रिट आने लग जाती है और अब लुओफान ठान लेता है कि उसे कैसे न कैसे करके चोंगजी को यहाँ से लेके जाना है। लेकिन इससे पहले कि लुओफान चोंगजी को लेके जाने में कामयाब हो पाता कि तभी वहाँ पर मुयू आ जाता है चोंगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लुओफान चोंगजी को लेके जा पाता है। इतने में मुयू ही जो है चोंगजी को वहाँ से लेके चले जाता है। पहले सारा का सारा नजारा वांग यू ऑलरेडी देख चुका था और समझ गया था कि हाँ भाई चोंगजी तो उन्हें धोखा नहीं देने वाली है, चोंगजी डीमन लोगों का साथ देगी। जिसके बाद वांग यू जो है पूरे डीमन वर्ल्ड में ऐलान कर देता है कि वो और चोंगजी एक दूसरे से बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन शादी से पहले ही जो है वांग यू चोंगजी को शील्ड पकड़ा देता है, क्योंकि वांग यू का अब चोंगजी के ऊपर ट्रस्ट हो गया था। वेल ऑफ कोर्स वांग यू और चोंगजी की शादी हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिस वजह से सारी की सारी न्यूज जो है सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। वेल जब लुओफान के पास ये न्यूज पहुंचती है तो लुओफान उस टाइम पे बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि लुओफान को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि चोंगजी जो है वांग यू से शादी करेगी। वेल वांग यू अपने साथ चोंगजी को लेके जाता है चोंगजी की वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए। वेल वांग यू यहाँ पर चोंगजी को जो वेडिंग ड्रेस दे रहा था वो चोंगजी की ही मदर की थी, जो उन्होंने शादी के टाइम पे पहनी थी, जिसे देखकर चोंगजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वेल अगर हम बात करें जो की, तो जो को जैसे ही चोंगजी की शादी की न्यूज के बारे में मालूम पड़ता है तो जो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चोंगजी के पास पहुंच जाता है डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पर जो चोंगजी को समझाने की कोशिश करता है कि चोंगजी को वापस से इमोर्टल वर्ल्ड आ जाना चाहिए। इवन जो चोंगजी को ये तक कह देता है कि अगर चोंगजी जुओ से शादी नहीं करना चाहती है तो वो लुओफान से भी कर सकती है, लेकिन चोंगजी एटलीस्ट वांग यू से शादी ना ही करे तो सही रहेगा। लेकिन चोंगजी को मालूम था कि चोंगजी कुछ भी कर ले लुओफान कभी भी चोंगजी से शादी नहीं करेगा। कितने में वहाँ पर मुयू आ जाता है और जो को काफी ज्यादा घायल कर देता है। वेल यहाँ पर मुयू जो को बिल्कुल ही अच्छे से खत्म करने ही वाला था कि इतने में चोंगजी मुयू को रोक देती है और जो से कहने लग जाती है कि तुम बार बार मेरे रास्ते में मत आया करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं ना ही तुम्हें जो है आगे चल के वापस से देखना चाहती हूँ। जिसके बाद चोंगजी जो को वैसे ही घायल हालात में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। पर यहाँ पर जो भले ही चोंगजी की कही हुई बात से काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन चोंगजी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जो की भलाई के लिए करा था, क्योंकि चोंगजी के अकॉर्डिंग जो उसका काफी अच्छा फ्रेंड है और चोंगजी नहीं चाहती थी कि जो की भी डेथ हो जाए। और कहते हैं ना कि जब हम लोगों का भला करते हैं तो किसी को भी वो नहीं दिखाई देता है, और वैसे ही जो के साथ भी था। भले यहाँ पर चोंगजी जो को प्रोटेक्ट करने की सोच रही थी, लेकिन जो के अंदर से यही लग रहा था कि हाँ भाई चोंगजी अब सच में डीमन बन चुकी है अच्छे से। वेल मुयू के वार की वजह से जो है काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इवन जो है उठ भी नहीं पा रहा था, और एज अ फादर क्विनवा भी अपने बेटे को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता था। जिसके बाद क्विनवा अपने बेटे के अंदर सारी की सारी मैजिकल पावर ट्रांसफर करते हुए खुद कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अपने बेटे को वापस से ठीक कर देता है। और जब जो को ये बात मालूम पड़ती है कि उसके फादर ने सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए अपनी मैजिकल पावर सारी की सारी उसे ट्रांसफर कर दी है, तो फाइनली अब जो की आंखें खुलती है। रियल वाली आंखें नहीं, मतलब वैसी वाली अंदर वाली आंखें। वेल अब जो ठान लेता है कि आज के बाद जो है वो कभी भी उल्टे काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके फादर को शर्मिंदगी महसूस हो।
साथ साथ यहाँ पर क्विनवा अपनी राजा की पोजीशन से अपने आप को रिजाइन करते हुए ये ऐलान करता है कि आज के बाद इस जगह का राजा और कोई नहीं जुओ है। और ये बात सुनते ही जुओ भी ठान लेता है कि आज के बाद वो कभी भी जो अपनी लाइफ में चोंगजी को आने नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कंट्री के लिए काम करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ लुओ फान मेडिटेशन करने में लगा हुआ था, जबकि आज चोंगजी की शादी का दिन था। वेल क्विंके को ये बात मालूम थी, जिस वजह से क्विंके चाहता था कि लुओ फान जो है कैसे न कैसे करके चोंगजी को रोक दे। वेल यहाँ पर क्विंके काफी कोशिश करता है लुओ फान को मेडिटेशन से उठाने की, लेकिन लुओ फान जो है नहीं उठ पा रहा था और क्विंके के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लुओ फान को उठाने के बजाय, क्योंकि लुओ फान के अलावा कोई भी चोंगजी को शादी करने से नहीं रोक सकता था। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजी भी शादी के लिए रेडी हो चुकी थी, जिसके बाद चोंगजी निकल जाती है शादी के लिए। वेल अब फाइनली लुओ फान की आंख खुलती है और जैसे ही लुओ फान होश में आता है तो क्विंके लुओ फान को बता देता है कि आज चोंगजी की शादी होने वाली है, तो कैसे न कैसे करके आप प्लीज जल्द से जल्द जो है चोंगजी को रोक लो। लेकिन लुओ फान काफी ज्यादा लेट हो चुका था। लुओ फान के आने से पहले ही चोंगजी और वांग यू की शादी के सारे रिचुअल्स खत्म हो चुके थे, जिसके बाद जो है वांग यू ऐलान कर देता है कि चोंगजी आज के बाद डीमन की रानी है। और एज अ हस्बैंड वाइफ चोंगजी और वांग यू की अब बारी आ जाती है किस करने की, लेकिन इससे पहले कि वांग यू चोंगजी को किस कर पाता कि तभी वहाँ पर लुओ फान की स्वॉर्ड आ जाती है और वांग यू को ऐसा करने से रोक देती है। वह लुओ फान आते ही चोंगजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चोंगजी लुओ फान को साफ साफ मना कर देती है। साथ साथ यहाँ पर वांग यू भी लुओ फान से लड़ने लग जाता है, क्योंकि अब चोंगजी वांग यू की वाइफ है, यानी कि एज अ हस्बैंड वांग यू का पूरा हक बनता है चोंगजी की प्रोटेक्शन करना। लेकिन काफी फाइट के बावजूद भी लुओ फान जो है वांग यू से जीत जाता है, जिसके बाद लुओ फान तुरंत ही चोंगजी को वहाँ से लेके निकल जाता है। मतलब जब लुओ फान चोंगजी को अपने साथ लेके जाता है तो चोंगजी लुओ फान पे चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अब चोंगजी ऑलरेडी वांग यू से शादी कर चुकी है और इस अकॉर्डिंग लुओ फान का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है चोंगजी को अपने साथ लेके जाने का। जिस पर लुओ फान चोंगजी से सवाल करने लग जाता है कि अगर तुम सच में वांग यू से शादी करना चाहती हो तो कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम सच में करना चाहती हो तभी करना। जिस पर चोंगजी भी लुओ फान से सवाल करने लग जाती है कि अगर मैं वांग यू से शादी नहीं करूंगी तो क्या आप मुझसे शादी करोगे। जिस पर लुओ फान जवाब ना देने के बजाय चोंगजी को सीधा किस कर देता है। और अब होना क्या था, वेल चोंगजी और लुओ फान एक दूसरे को अब इस बार ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बात मुयू को भी मालूम पड़ जाती है कि हाँ भाई लुओ फान और चोंगजी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए हैं। जिसके बाद चोंगजी और लुओ फान जो है पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि रात में क्या हुआ होगा। वेल अब नेक्स्ट डे चोंगजी लुओ फान से पूछने लग जाती है कि क्या हम ऑफिशियली कपल्स बन चुके हैं, क्योंकि चोंगजी को मालूम था कि अगर वो सच में ऑफिशियली कपल्स बन गए हैं तो लुओ फान को अपनी जॉब यानी कि इमोर्टल पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चोंगजी एक डीमन और इमोर्टल कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ चोंगजी को ये भी मालूम था कि लुओ फान के लिए लोगों की जान बचाना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार जो है लुओ फान चोंगजी को सब कुछ साफ साफ बता देता है कि लुओ फान के लिए सिर्फ और सिर्फ चोंगजी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद लुओ फान चोंगजी को प्रॉमिस करता है कि वो वापस से चोंगजी से मिलने के लिए आएगा, तब तक चोंगजी जो है डीमन वर्ल्ड में ही रहेगी और अगली बार जब लुओ फान चोंगजी से मिलने के लिए आएगा तो हमेशा के लिए जो है चोंगजी को अपने साथ लेके जाएगा। वेल अब जब चोंगजी वापस से डीमन वर्ल्ड जाती है तो चोंगजी से मिलने के लिए जियांग की वाइफ आती है। जियांग की वाइफ चोंगजी की काफी ज्यादा थैंकफुल थी, क्योंकि चोंगजी ने जो है जियांग और उसकी वाइफ की जान बचाई थी, जिस वजह से एज अ गिफ्ट चोंगजी के लिए जो है जियांग की वाइफ एक फ्लावर लेके आई हुई थी, जो कि नॉर्मल फ्लावर बिल्कुल भी नहीं था। इस फ्लावर को खाते ही कोई भी पर्सन जो है 16 साल और भी जिंदा रह सकता है। लेकिन चोंगजी को मालूम था कि वो बहुत ही जल्द डीमन वर्ल्ड छोड़ के चली जाएगी, लेकिन स्टिल जो है चोंगजी जियांग की वाइफ का अपमान नहीं करती है और स्टिल जो है उस फ्लावर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ जुई के हस्बैंड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा खराब कि उसकी डेथ कभी भी नजदीक आ सकती है। कि इतने में डीमन वर्ल्ड में चलते टाइम जुई को दासी के थ्रू मालूम पड़ता है कि जियांग की वाइफ ने चोंगजी को लाइफ फ्लावर दिया है, जिसे खाते ही कोई भी पर्सन जो है 16 साल और भी जिंदा रह सकता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि लोग प्यार के लिए क्या क्या कर देते हैं, जिस वजह से जुई तुरंत ही जो है चोंगजी के पास पहुंच जाती है और चोंगजी से रिक्वेस्ट करती है कि चोंगजी जुई को लाइफ फ्लावर दे दे। जहाँ पर शुरुआत में चोंगजी जुई के सामने शर्त रखती है कि अगर चोंगजी जो है जुई को वो फ्लावर दे देगी तो जुई को भी जो है चोंगजी को अपनी जान देनी पड़ेगी। और जुई अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी थी, जिसे देखते हुए चोंगजी जो है इस बार जुई को चुपचाप जो है वो लाइफ फ्लावर पकड़ा देती है, क्योंकि चोंगजी को मालूम पड़ चुका था कि जुई अपने हस्बैंड को कितना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर जुई जब अपने हस्बैंड को वो लाइफ फ्लावर देती है तो जुई के हस्बैंड को मालूम पड़ जाता है कि जुई एक डीमन है, क्योंकि वो लाइफ फ्लावर सिर्फ और सिर्फ डीमन लोगों के पास ही होता है। लेकिन इस बार जुई जो अपने आप को नहीं छुपा पाती है और तुरंत ही जो अपने हस्बैंड के सामने ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करती है। जहाँ पर शुरुआत में जुई के हस्बैंड को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बाद में जो है जुई का हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। भले ही जुई कितनी भी डीमन क्यों ना हो जाए, जुई का हस्बैंड जो है हमेशा ही जुई के साथ रहेगा। और जिसके बाद जुई का हस्बैंड वो लाइफ फ्लावर खा लेता है। वेल अब लुओ फान इमोर्टल वर्ल्ड जाता है और वहाँ पे ऐलान कर देता है कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, क्योंकि अब लुओ फान जो अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत करना चाहता है। वहीं पे जब मुयू को मालूम पड़ता है कि चोंगजी और लुओ फान एक हो चुके हैं और अब वो साथ में जो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुयू जो है चोंगजी को समझाता है कि उसे एक बार फिर से सोच
लेना चाहिए। वेल मुयू खुद से ही चाहता था कि लुओफान और चोंगजी एक हो जाए, क्योंकि मुयू चोंगजी का ही भला चाहता था। लेकिन साथ साथ जो है मुयू ये भी नहीं चाहता था कि आगे चल के कहीं चोंगजी को धोखा मिले लुओफान की वजह से और चोंगजी वापस से उदास हो जाए। जिसके बाद मुयू चोंगजी को एक स्टोरी बताने लग जाता है जो कि और किसी की नहीं, शुई की ही थी। मतलब यहीं पे ये सीन कट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक डीमन ज़ेफन के पास गया हुआ होता है और अपनी मैजिकल पावर के थ्रू ज़ेफन की सारी याददाश्त वापस से लेके आ रहा होता है। वेल एक्चुअली में ज़ेफन अपनी पुरानी याददाश्त सारी की सारी भूल चुका था, जिस वजह से जो है ज़ेफन को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब वो डीमन चाहता था कि जितने प्रॉब्लम सुई ने सहे है वो सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ज़ेफन भी सहे, ज़ेफन को भी मालूम पड़े कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। वेल अब ज़ेफान को अपने पास्ट का सब याद आने लगता है, जहाँ पर ज़ेफान को याद आता है कि उसके 2 स्टूडेंट थे, जीके और जूही, जहाँ पर जीके को जूही काफ़ी पसंद थी। वेल जीके ने बात जाकर अपने मास्टर ज़ेफान को बताई, तो ज़ेफान का ऐसा कर्तव्य बनता है जूही को सब कुछ बताने का। तो ज़ेफान भी जो है जूही के सामने प्रपोजल रखता है, बट जूही साफ साफ मना कर देती है और साथ साथ जो है ज़ेफान को उसी टाइम पे किस कर लेती है, क्योंकि वो तब तक ज़ेफान को पसंद करने लगी थी। वेल ये सारा का सारा सीन जीके देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि जूही ने जो है उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। वेल अब नेक्स्ट डे ज़ेफान जब मास्टर किंग को अपडेट देते हुए कहता है कि जूही जीके को पसंद नहीं करती है, तो जूही जीके से शादी नहीं कर सकती। कि इतने में जीके भी जो है सब कुछ उगल देता है कि जूही इसलिए मना कर रही है क्योंकि ज़ेफान और जूही ऑलरेडी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे तो अभी तक ज़ेफान ने अपनी फीलिंग्स जूही को नहीं बताई थी और एक्चुअली में ज़ेफान भी जूही को पसंद करता था, बट अब यहाँ पर किंग गुस्सा हो जाते हैं और ज़ेफान को सुनाने लगते हैं कि तुम जो हो एक स्टूडेंट और टीचर हो और ऊपर से डीमन लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की बजाय ज़ेफान जो अपने प्यार में लगा पड़ा है, जिसे सुनकर ज़ेफान को अपने काम का वैल्यूएबल ज़्यादा लगती है, जिस वजह से ज़ेफान डिसाइड करता है कि वो जूही को छोड़ देगा। और साथ साथ ज़ेफान यहाँ पर राजा के सामने भी कह देता है कि वो जो है बिल्कुल भी जूही को पसंद नहीं करता है और साथ साथ जूही को सज़ा के तौर पर वो इमोर्टल वर्ल्ड से निकाल रहा है। वेल ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान अपने प्यार से रिजेक्ट होगा तो उदास तो होगा ही होगा, जिस वजह से जूही भी काफ़ी टूट जाती है और इवन जीके उससे ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि एक तो उसे जूही से रिजेक्शन मिला और ऊपर से उसने ट्राई करा कि काश ज़ेफान और जूही एटलीस्ट एक साथ रहे, तो बट नहीं, ज़ेफान ने उल्टा जूही को और भी ज़्यादा हर्ट करा। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डीमन ज़ेफान को बताता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी जूही ने दी है। वेल अब वापस सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि डीमन लोग इमोर्टल पर हमला कर देते हैं और इमोर्टल वर्ल्ड को बचाने के चक्कर में ज़ेफान अपने स्टोन की कुर्बानी कर देता है। वेल भले ही इमोर्टल वर्ल्ड बच जाता है, बट इस वजह से ज़ेफान की हालत बिगड़ जाती है और ये सारा सीन जैसी जूही देखती है तो तुरंत ही जो है ज़ेफान के पास पहुँच जाती है। वेल यहाँ पर ज़ेफान अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है, जिस वजह से जूही को मालूम पड़ जाता है कि ज़ेफान भी उससे प्यार करता था। पर अब जूही को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इमोर्टल के लोग चाहते तो सब लोग साथ में लड़ सकते थे, पर उन्होंने अपनी अपनी सोची। इसके चलते ज़ेफान की इतनी बुरी हालत हुई कि इसी बीच में जूही की मुलाकात होती है डीमन किंग वांग यू से, जो जूही के सामने एक ऑफ़र रखता है कि वो डीमन वर्ल्ड अगर ज्वाइन कर देगी तो वांग यू जो है ज़ेफान की जान बचा लेगा। और अपने प्यार के चलते फाइनली जूही अपनी लाइफ की कुर्बानी देते हुए डीमन वर्ल्ड को ज्वाइन कर देती है और यही रीज़न है कि क्यों जूही जो है इमोर्टल वर्ल्ड से डीमन में कन्वर्ट हुई। वेल अब ये सारा का सारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जूही उस डीमन को पकड़कर उसे खूब मारती है, क्योंकि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ज़ेफान को सब कुछ याद दिलाने की। जिसके बाद जूही ज़ेफान के पास जाती है, पर ज़ेफान यहाँ पर जो है जूही से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि जब वो होश में आया था तब जूही ने जो है ज़ेफान को ये बताया था कि वो उसकी वाइफ है। इस वजह से अब ज़ेफान को कुछ टाइम चाहिए अकेले रहने के लिए, ताकि वो सब कुछ सोच सके। वहीं पर दूसरी तरफ मुयू ने भी ये पूरी स्टोरी चोंगजी को सुना दी थी, जिसके बाद मुयू बस यही चाहता था कि चोंगजी और लुओफान का हाल भी कुछ ऐसा ही ना हो। जिसके बाद चोंगजी वहाँ से निकल जाती है और लास्ट टाइम मुयू चोंगजी से यही कहता है कि वो अपना ध्यान रखे और प्रॉमिस करता है कि चोंगजी जब भी प्रॉब्लम में होगी तो वो पक्का उसे प्रोटेक्ट करेगा। वेल वहीं पर इमोर्टल वर्ल्ड में तिंजा काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि अगर लुओफान यहाँ से निकल गया तो इमोर्टल वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। कितने में वहाँ पर तिंशु आ जाती है और तिंजा को बताती है कि लुओफान की बॉडी के अंदर हार्ट पॉइजन है, इसके चलते ही वो अपने डिज़ायर को पूरा करने में लगा हुआ है
है और किसी भी कीमत में जो है चोंगजी से शादी करना चाहता है। वेल अब इसके बाद तिनजिया डिसाइड करता है कि सीधा वो लुओ फान के माइंड से चोंगजी की ही यादों को निकाल देगा, जहाँ पर तिनजिया टीयर्स ऑफ फेनिक्स का यूज़ करता है, जिसको पीते ही किसी भी इंसान के माइंड से उसके लवर की यादें निकल जाती है। और इस काम को करने के लिए काउंसलर तिनजिया की हेल्प करता है, जहाँ पर काउंसलर लुओ फान के साथ ड्रिंक करने के बहाने लुओ फान के ड्रिंक में मेडिसिन को मिला देता है। और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। There was a time when you had me falling to the ground.